क्या मैं एज अ स्टूडेंट एक मोबाइल गेम बिल्ड कर सकता हूँ? ये क्वेश्चन मेरे जहन में काफी अरसे से था, बट फाइनली मुझे इसका आंसर मिल चुका है। अगर आपको लगता है कि गेम डेवलपमेंट सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है, कोडिंग बहुत मुश्किल होती है, या फिर आप बिगिनर हो, तो टेंशन की बिल्कुल बात नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एक रियल मोबाइल गेमिंग ऐप बना सकते हो फ्रॉम जीरो टू अ प्लेएबल गेम। हम यहाँ पे चैट जीपीटी का यूज करने वाले हैं फॉर स्क्रिप्ट्स एंड टू डिजाइन गेम प्ले मैकेनिज्म इन यूनिटी फॉर अ रियल वर्किंग गेम। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजर साबित हो सकती है। फॉर बेटर रिजल्ट्स वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि अब आपको गेम बनाने से कोई नहीं रोक सकता। एंड सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने चैनल IT फ्यूचर को फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। चलिए शुरू करते हैं। So move on ChatGPT AI and ask to chatbot, I want to build a car climb racing in Unity. क्लिम रेसिंग कीवर्ड यहाँ पे इसलिए एंटर किया तो ऑलरेडी मार्केट में वो गेम मौजूद है, काफी फेमस भी है, तो हमें चैट जीपीटी उसके अकॉर्डिंग कुछ बनाने की गाइडेंस दे। जैसे ये वालेट प्रॉम्प्ट यहाँ पे एंटर करते ही आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दे दिया गया है, जिसको यूज करते हुए हम यूनिटी में एक 2D गेम बिल्ड कर सकते हैं। अगर यूनिटी आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं तो बहुत इजी प्रोसेस है, आप कर सकते हो। बट कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में जस्ट मेंशन कर दें यूनिटी सेटअप। मैं उसका डाउनलोडिंग एंड देन इंस्टॉलिंग प्रोसेस पे एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। नाउ यहाँ पर स्टेप 1 सेटअप यूनिटी प्रोजेक्ट। ओपन यूनिटी, क्लिक न्यू प्रोजेक्ट, सिलेक्ट 2D कोड टेम्पलेट, योर प्रोजेक्ट नेम एंड क्लिक क्रिएट। सिंपली यूनिटी को ओपन करें। ओपन होते ही आपके पास ये सिंपल सा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। फर्स्ट बाईं तरफ यहाँ नीचे आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन मौजूद है, इसमें फर्स्ट योर प्रोजेक्ट सेटिंग्स एंड थर्ड पे अपीयरेंस, जहाँ से आप अपनी इस एप्लीकेशन की थीम वगैरह को एडजस्ट कर सकते हो। एंड फ्रॉम लैंग्वेज आप अपने कोडिंग लैंग्वेज भी चाहें तो चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट यहाँ पे इंग्लिश है, सो मूव बैक। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट थिंग, फ्रॉम इंस्टॉल्स आपको यूनिटी एडिटर्स मिलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो यूनिटी 6 मेरे पास ये एडिटर डाउनलोड है, जो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए जरूरी है। अगर आपके पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है तो सिंपली दाईं तरफ ऑन टॉप क्लिक ऑन इंस्टॉल एडिटर एंड यहाँ पर फर्स्ट वाला यूनिटी 6.3 LTS वर्जन रिकमेंडेड है और बेस्ट भी यही है। बट यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास यूनिटी 6000.2.14 F1 इंस्टॉल है, काम तो चला देगा। इसी के साथ ही मूव ऑन करते हैं। नाउ गो टू प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ पर सिंपली क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट। फर्स्ट प्रोजेक्ट को नेम दें, इन दिस केस कार क्लिम रेसिंग। देन यहाँ से यूनिवर्सल 2D टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन क्रिएट प्रोजेक्ट। क्लिक करते ही यूनिटी इंजन यहाँ पर आपके इस गेम की बिल्डिंग के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्स फाइल्स को डाउनलोड करेगा एंड रिक्वायर्ड पैकेजेस को इंस्टॉल वगैरह करेगा। एंड फाइनली आपके पास ये एडिटर ओपन होकर आ चुका है। बाईं तरफ हमारे पास हियरार्की है, यहाँ पे जो कुछ भी हम करेंगे वो यहाँ पे शो होगा। एंड यहाँ नीचे फ्रॉम प्रोजेक्ट जो भी एलिमेंट्स हम यूज करेंगे, चाहे वो कोड्स हैं या कोई ऑब्जेक्ट्स वगैरह, तो वो हम यहाँ से ऐड करेंगे। एंड फ्रॉम इंस्पेक्टर हम अपने रिक्वायर्ड थिंग्स को एडजस्ट वगैरह करेंगे। लेट्स स्टार्ट टू बिल्ड आवर फर्स्ट गेम। मूव ऑन ChatGPT AI एंड यहाँ पे इन स्टेप 2 इन सिंपल वर्जन आवर गेम हैव a car, a hilly road, scrolling background, fuel system, points and distance score। अब इन सभी के लिए हमें ग्राफिकल इमेजेस मीन्स के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना पड़ेंगे। तो वो आप चाहें तो किसी भी टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर टूल का यूज कर सकते हो, लाइक लियोनार्डो AI या DALL-E 3, बट इन दिस केस हम कैनवा का यूज करने वाले हैं। तो सिंपली मूव ऑन कैनवा एंड ओपन अ कस्टम डिजाइन 16.9 इंचेस। सिलेक्ट करते ही आपके पास ये ब्लैंक टेम्पलेट ओपन होकर आ चुका है। नाउ फ्रॉम एलिमेंट्स सर्च फॉर ब्लू स्काई बैकग्राउंड। देन फ्रॉम ग्राफिक्स आपके पास लॉट ऑफ बैकग्राउंड इमेजेस मौजूद हैं। जस्ट ये ज़हन में रखिएगा कि हम एक 2D गेम बिल्ड कर रहे हैं, तो जो भी डिजाइन 2D के लिए बेस्ट लगे उसको टेम्पलेट पे ऐड करें। देन एडजस्ट करने के बाद डिजाइन को रीनेम करें विद स्काई BG। देन फ्रॉम शेयर डाउनलोड इट एज अ PNG फाइल। चाहें तो सभी एलिमेंट्स को डिजाइन करके जिप में डाउनलोड कर लें या सेपरेटली भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आवर रोड मीन्स के ग्राउंड, उसके लिए सर्च फॉर हिली रोड। कुछ इतना खास नहीं मिला तो सिंपली सर्च फॉर हिली ग्राउंड। दिस वन काम दे जाएगा। न्यू पेज में इसको ऐड करें एंड बैकग्राउंड से ब्लू स्काई को कर दे रिमूव। डिजाइन को रीनेम कर दें हिली रोड
then from share download it as a PNG file, but in this case with transparent background. डाउनलोड करने के बाद next our player car सर्च करें, from graphics एक बेस्ट मॉडल को डिजाइन पे ऐड करें। As you can see ये काफी अच्छी लग रही है, बट थोड़ी सी इसमें चेंजिंग वगैरह करनी पड़ेगी। कार बॉडी को सेपरेट करना पड़ेगा एंड टायर्स को सेपरेट। सो फर्स्ट इसको फ्लिप करें फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, देन क्लिक ऑन बीजी रिमूवर, बैकग्राउंड रिमूव करें एंड कंप्लीट होने के बाद अगेन क्लिक ऑन बीजी रिमूवर एंड फ्रॉम इरेजर इसके टायर्स को यहाँ से कर दे रिमूव एंड ओके करने के बाद क्लिक ऑन डन। नेक्स्ट फॉर टायर्स अगेन फ्रॉम एलिमेंट्स सर्च फॉर व्हील्स एंड यहाँ से कुछ अच्छे 2D एंड बड़े बड़े से टायर्स को चूज करें। पेज को हेडिंग दे व्हील 1 एंड इसकी एक कॉपी जनरेट करने के बाद उसको रीनेम कर दें विद व्हील 2। नाउ फ्रॉम एलिमेंट्स सर्च फॉर फ्यूल टैंक एंड एक बैच शेप को डिजाइन पे ऐड करने के बाद डिजाइन को रीनेम कर दें। देन फॉर क्वांट्स सर्च करें, एक बैच शेप को डिजाइन पे ऐड करने के बाद सभी डिजाइन को एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग हेडिंग्स दे दें एंड फाइनल करने के बाद क्लिक ऑन शेयर एंड बल्क में ही इन सभी इमेजेस को ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ डाउनलोड कर लें। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास एक जिप फाइल आ चुकी है। सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट करें एंड एक ही फोल्डर में हमारे पास ये सभी एलिमेंट्स आ चुके हैं। सिंपली गो टू यूनिटी एडिटर एंड यहाँ पर इन एसेट्स एक न्यू फोल्डर क्रिएट करें विद नेम स्प्राइट्स एंड इन सभी एलिमेंट्स को इसमें ऐड करने के बाद फर्स्ट कार प्लेयर पे क्लिक करें, देन फ्रॉम इंस्पेक्टर सेट टेक्सचर टाइप स्प्राइट 2D एंड UI ऑलरेडी सेट है। देन स्प्राइट मोड सिंगल एंड अप्लाई करने के बाद फॉर क्वांट्स टेक्सचर टाइप स्प्राइट 2D एंड UI एंड मोड सिंगल, देन अप्लाई करने के बाद फॉर फ्यूल टैंक ग्राउंड स्काई बीजी व्हील 1 एंड व्हील 2 यहाँ पे टेक्सचर टाइप स्प्राइट 2D एंड UI एंड मोड सिंगल करने के बाद फर्स्ट फ्रॉम हियरार्की राइट क्लिक करें एंड फ्रॉम 2D ऑब्जेक्ट्स देन फ्रॉम स्प्राइट्स एक स्क्वायर को सीन पे ऐड करें। देन फ्रॉम स्प्राइट रेंडर फ्रॉम स्प्राइट अपने ग्राउंड की इमेज को सेट करने के बाद फ्रॉम ट्रांसफॉर्म अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इसके स्केल को यहाँ पे करें सेट। देन फ्रॉम दिस टूल्स इस सेकंड टूल का यूज करते हुए अपने ग्राउंड की पोजीशन को यहाँ पे सेटल करें और आफ्टर दैट रीनेम इट विद ग्राउंड। अगेन फॉर कार हियरार्की में राइट क्लिक करें, देन फ्रॉम 2D ऑब्जेक्ट अगेन एक स्क्वायर को ऐड करें एंड फ्रॉम स्प्राइट रेंडर इन स्प्राइट अपने कार प्लेयर की इमेज को यहाँ पे करते ऐड, देन ऑब्जेक्ट को रीनेम कर दें विद कार एंड यूजिंग रैक टूल इस सेकंड लास्ट अपनी गाड़ी के साइज एंड पोजीशन को एडजस्ट करने के बाद अगेन फ्रॉम हियरार्की फॉर आवर टायर्स राइट क्लिक करें एंड फ्रॉम 2D ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्प्राइट एक सर्कल ऑब्जेक्ट को डिजाइन पे ऐड करें एंड फ्रॉम स्प्राइट रेंडर व्हील की इमेज को सिलेक्ट करें एंड फ्रॉम ट्रांसफॉर्म पे यूजिंग ड्रैग टूल अपने व्हील के साइज को यहाँ पे एडजस्ट करें, रीनेम इट विद व्हील 1। अब इसी तरह ही व्हील 2 के लिए एक सर्कल ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, देन उसमें व्हील 2 की इमेज रिप्लेस करने के बाद यूजिंग ड्रैग टूल या मैनुअली वैल्यूज ऐड करके उसकी पोजीशन को भी यहाँ पे सेटल करें एंड देन रीनेम इट विद व्हील 2। बट याद रखिएगा व्हील 1 एंड व्हील 2 दोनों का स्केल सेम होना चाहिए, चाहे तो आप मैनुअली भी यहाँ पे वैल्यूज ऐड करके इसको सेटल कर लें। आफ्टर दैट इन दोनों व्हील्स की पोजीशन को यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद कैनवस ऐड करते हैं। उसके लिए अगेन राइट क्लिक करें, देन फ्रॉम UI सिलेक्ट कैनवस। आफ्टर दैट यहाँ से हमारे सभी ऑब्जेक्ट्स को विद मेन कैमरा सिलेक्ट करें एंड कैनवस के सेंटर में प्लेस कर दें। वंस यू डन फिर आवर व्हील 1 व्हील 2 इन दोनों को सिलेक्ट करें एंड ड्रैग करके कार ऑब्जेक्ट पे प्लेस कर दें। मींस कार ऑब्जेक्ट को कर दे पेरेंट एंड व्हील 1 एंड व्हील 2 को इसके चाइल्ड ऑब्जेक्ट कर दें। एज यू कैन सी कुछ इस तरह का सीन बनेगा। आफ्टर दैट बटन ऐड करते हैं जो कार को मूव करेंगे, तो अगेन बाय यूजिंग कैनवा दोनों बटन्स के लिए इमेजेस क्रिएट करें एंड डिजाइन्स को ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ डाउनलोड करने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्प्राइट्स में ऐड करें। देन सेलेक्ट फर्स्ट बटन एंड टेक्सचर टाइप स्प्राइट 2D एंड UI एंड स्प्राइट मॉडल सिंगल सेट करने के बाद अप्लाई कर दें एंड रिपीट इट फॉर बैकवर्ड बटन एंड फाइनल करने के बाद हियर इन हियरार्की कैनवस पे राइट क्लिक करें, देन फ्रॉम UI सेलेक्ट बटन्स। आफ्टर दैट फ्रॉम इंस्पेक्टर इमेज में फ्रॉम सोर्स इमेज हमारे फॉरवर्ड बटन की इमेज को यहाँ पे ऐड कर दें। देन यूजिंग ड्रैग टूल या बाय एडजस्टिंग स्केल इसके साइज को यहाँ पे एडजस्ट करें एंड कैनवस में जिस जगह पे आप इस बटन को प्लेस करना चाहते हो वहाँ पे ऐड करते हैं। नाउ अब यहाँ पे यूनिटी
मैसेज शो कर रहा है फॉर TMP importer। तो यहाँ पे फर्स्ट import TMP essentials, आफ्टर दैट इस सेकंड वाले को भी import करने के बाद इन कैनवस बटन देन यहाँ पे इस टेक्स्ट TMP को कर दें डिलीट, ऑब्जेक्ट को रीनेम कर दें विद बटन फॉरवर्ड। आफ्टर दैट अगेन क्लिक ऑन कैनवस एंड फ्रॉम UI एक न्यू बटन क्रिएट करें फॉर बैकवर्ड बटन। इसके भी टेक्स्ट को यहाँ से कर दें डिलीट एंड इसको रीनेम कर दें विद बटन बैकवर्ड। आफ्टर दैट फ्रॉम सोर्स इमेज बैकवर्ड बटन की इमेज को यहाँ पे ऐड करें एंड यूजिंग रैग टूल इसको भी एडजस्ट करने के बाद कैनवस में जहाँ पे आपने इसको प्लेस करना है वहाँ पे कर दें ऐड। इन नेक्स्ट स्टेप आइडिया आपको पहले ही पता है, हमारी कार मूव करेगी एंड कॉइन्स कलेक्ट करेगी। तो उन कॉइन्स का काउंटर ऐड करते हैं सिंपल, जो उन कॉइन्स को काउंट करेगा इन नंबर्स। सो अगेन कैनवस पे राइट क्लिक करें, देन फ्रॉम UI सिलेक्ट टेक्स्ट एंड इसको रीनेम कर दें विद कॉइन टेक्स्ट एंड यहाँ पे इन टेक्स्ट मैश प्रो न्यू टेक्स्ट की जगह पे कर दें 0। देन फ्रॉम फाउंट एसेट अपने लिए एक बेस्ट फॉन्ट सेलेक्ट करें, यहाँ से आप फॉन्ट साइज को भी एडजस्ट कर सकते हो एंड इसको भी कैनवस में जिस पोजीशन पे आपने ऐड करना है वहाँ पे सेट करने के बाद अब यहाँ पे कॉइन की इमेज को ऐड करते हैं टेक्स्ट के साथ। तो सिंपली फ्रॉम स्प्राइट्स डायरेक्ट इस कॉइन को सीन पे ऐड कर दें, देन यूजिंग रैग टूल इस कॉइन की पोजीशन को यहाँ पे सेटल करें। वंस यू डन, नाउ कॉइन कलेक्टर ऐड करने के बाद अब फ्यूल बार ऐड करते हैं जो शो करेगा कि हमारा फ्यूल कितना बचा है। कैनवस पे राइट क्लिक करें, देन फ्रॉम UI सेलेक्ट स्क्रॉल बार। आफ्टर दैट इसको रीनेम कर दें विद फ्यूल बार एंड इसको एक्सपैंड करने के बाद इसमें आपको स्लाइडिंग एरिया एंड एक हैंडल नजर आएगा। स्लाइडिंग एरिया को रीनेम कर दें विद बैकग्राउंड एंड हैंडल को फिल। देन इसकी पोजीशन को भी कैनवस पे सेट करने के बाद अब फर्स्ट सेलेक्ट फिल एंड फ्रॉम इंस्पेक्टर फ्रॉम इमेज कलर्स पे जाएं एंड फिल के कलर को सेट कर दें ग्रीन। आफ्टर दैट सेलेक्ट फ्यूल बार एंड फ्रॉम इंस्पेक्टर इसके भी कलर को चेंज कर दें विद येलो। यहाँ से फिल को ड्रैग करें एंड डायरेक्ट फ्यूल बार के चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे ले जाएं एंड यहाँ से इस बैकग्राउंड को कर दें डिलीट क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। नाउ आपका फ्यूल बार भी आ चुका है। अगेन लाइक कॉइन हमारे फ्यूल टैंक की इमेज को यहाँ से करें ड्रैग एंड सीन पे ऐड करने के बाद कैनवस में इसकी पोजीशन को करें सेट। अब ग्राउंड पे कॉइन्स ऐड करने के लिए सिंपली फ्रॉम सरप्राइज कॉइन की इमेज को डायरेक्टली सीन पे ले जाएं। आप देखोगे कि इन हिरार्की कॉइन 1 के नेम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसके साइज वगैरह को यहाँ पे एडजस्ट करें एंड जो साइज आपको चाहिए एंड ग्राउंड पे जिस जगह पे आपने इसको प्लेस करना है वो प्लेस सेट करने के बाद देन इसी को ड्रैग करें इनटू सरप्राइज। आप देखोगे कि इसका कलर कुछ लाइट ब्लू सा हो जाएगा। इन सरप्राइज ये हाईलाइट भी हो चुका है। फ्रॉम हिरार्की इस कॉइन 1 को रीनेम कर दें विद कॉइन्स। अब सिंपली इसको ड्रैग करें एंड ग्राउंड पे जहां भी आपने ड्रॉप करना है इजीली करें। ये वही साइज होगा जो आपने मेन कॉइन का सेट किया है। आफ्टर दैट फॉर फ्यूल टैंक रिपीट सेम प्रोसेस। इसको डिजाइन पे ऐड करें, इसके साइज को एडजस्ट करने के बाद फ्रॉम हिरार्की फ्यूल टैंक को सरप्राइज फोल्डर में ले जाएं। देन लाइक कॉइन्स इसको भी ग्राउंड पे मल्टीपल प्लेसेस पे ऐड कर दें। सभी रिक्वायर्ड एलिमेंट्स सीन पे ऐड करने के बाद नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट थिंग, हमें एक मटेरियल क्रिएट करना होगा ग्राउंड मटेरियल। उसके लिए एसेट्स पे करें राइट क्लिक, देन फ्रॉम क्रिएट सेलेक्ट फिजिक्स मटेरियल। यहाँ लास्ट पे आपको ये मिल जाएगा एंड एक न्यू मटेरियल क्रिएट करने के बाद इसको रीनेम कर दें विद ग्राउंड मटेरियल एंड यहाँ पे इसकी वैल्यूज को सेटल करें। फ्रिक्शन कंबाइंड मैक्सिमम, देन दोनों फ्रिक्शंस को यहाँ पे 1.2 सेटल करने के बाद नेक्स्ट सेलेक्ट आवर ग्राउंड, देन फ्रॉम इंस्पेक्टर क्लिक ऑन ऐड कंपोनेंट एंड सर्च फॉर बॉक्स कोलाइडर 2D। या आप यहाँ पे एज कोलाइडर 2D कंपोनेंट भी यूज कर सकते हो फॉर हिली रोड जैसा कि हमारा यहाँ पे है। बॉक्स कोलाइडर स्ट्रेट रोड्स के लिए बेस्ट रहेगा। तो अगेन फ्रॉम कंपोनेंट एक न्यू कंपोनेंट ऐड करें एज कोलाइडर 2D एंड बाय यूजिंग एडेड कोलाइडर दिस डॉट अपने ग्राउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कोलाइडर ऐड कर दें बिल्कुल ऐसे ही जैसा आप देख पा रहे हो। एंड फाइनल करने के बाद अगर आप गौर करें तो हमारी गेम का बैकग्राउंड थोड़ा खाली खाली सा है एंड ग्राउंड पे कुछ रॉक्स वगैरह भी नहीं है। तो रोड को थोड़ा पथरीला बनाने के लिए एंड बैकग्राउंड भी थोड़ा सा अच्छा करने के लिए अगेन कैनवा से इमेजेस क्रिएट करते हैं। तो सिंपली बम ऑन कैनवा एंड फॉर स्काई बैकग्राउंड एक ब्लू सी इमेज ट्राई करें, देन ट्राई सम रॉक्स एंड अ फ्लैग टू ओवर द गेम। ये तीनों इमेजेस
क्रिएट करने के बाद फ्रॉम शेयर इनको डाउनलोड कर लें, बट याद रखिएगा विद ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। अगेन इसको स्प्राइट्स में ऐड करने के बाद इन पे भी वो सेम सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद इन नेक्स्ट स्टेप इनको डिजाइन पे ऐड करने से पहले स्क्रिप्ट से अटैच करके देखते हैं कि हमारी ये कार मूव कर भी रही है कि नहीं। तो फर्स्ट इन एसेट्स स्क्रिप्ट्स पे करें राइट क्लिक, देन फ्रॉम क्रिएट एंड फ्रॉम स्क्रिप्टिंग सेलेक्ट एम्प्टी C# स्क्रिप्ट। सेलेक्ट करने के बाद इसको रीनेम कर दें विद कार मोटर एंड बाय फॉलोइंग ChatGPT गाइड्स एंड इन सेम स्टेप्स को यूज करते हुए यहाँ पे सभी स्क्रिप्ट्स के लिए न्यू C# फाइल्स क्रिएट करें एंड उनको रीनेम कर दें। लाइक फॉर कैमरा एक अलग से स्क्रिप्ट है, कार कंट्रोलिंग के लिए अलग से, फॉर कॉइन कलेक्शन, फ्यूल टैंक, गेम मैनेजर एंड फॉर लेवल कंप्लीट सभी अलग से। नाउ अगेन फॉर रोप्स अगेन इन हियरार्की एक न्यू स्क्वायर ऑब्जेक्ट क्रिएट करें एंड इस पे भी एज कोलाइडर कंपोनेंट ऐड कर दें एंड इस पे पोजीशन वगैरह सेटल करने के बाद रीनेम इट विद रॉक। Next, move towards our important settings, adding codes in these files. तो first, our car motor इस कोड फाइल पे डबल क्लिक करें। जो भी एडिटर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा उसमें इस फाइल को ओपन कर देगा। ChatGPT से सिंपली कोड को कॉपी करें, इसमें ऐड करने के बाद इसको सेव कर लें एंड बाय फॉलोइंग द सेम स्टेप्स इन सभी कोड्स को ChatGPT से करें कॉपी एंड इन कोड फाइल में ऐड करने के बाद इनको सेव कर लें। तो फाइनली हमारी स्क्रिप्ट्स रेडी हैं। इन नेक्स्ट स्टेप इन ऑब्जेक्ट्स की कुछ सेटिंग्स रहती हैं वो कर लें। फर्स्ट ड्रॉ मेन कैमरा फ्रॉम इंस्पेक्टर, फर्स्ट टैग मेन कैमरा, नेक्स्ट यहाँ पे इन कैमरा रेंडर टाइप बेसिक, देन यहाँ पे प्रोजेक्शन आपने ऑर्थोग्राफिक सेट करनी है एंड साइज आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे एलिमेंट्स की अरेंजमेंट्स के अकॉर्डिंग मैंने इसका साइज सेट किया है, आप चाहे तो इसको इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रॉम ऐड कंपोनेंट यहीं से हम स्क्रिप्ट अटैच करेंगे। लाइक हियर वी हैव अ कैमरा फॉर स्क्रिप्ट, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी है एंड फ्रॉम हियर टारगेट कौन सा ऑब्जेक्ट को करना है, तो यहाँ पे कार परफेक्ट रहेगा, तो इसी को सिलेक्ट करें एंड ओके करने के बाद मूव टुवर्ड्स आवर कार। फर्स्ट कंपोनेंट जो आपने ऐड करना है बॉक्स कोलाइडर 2D फ्रॉम हियर बाय सर्च आप इसको कर सकते हो, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एक सेकेंड एलिमेंट रिजिड बॉडी 2D, बॉडी टाइप डायनामिक एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग मास 8, लीनियर डैम्पिंग, एनुअल डैम्पिंग, ग्रेविटी स्केल आपने इसके अकॉर्डिंग ही सेट करना है। देन क्रूजन डिफेक्ट यहाँ पे अपने कंटिन्यू सेट करने के बाद एंड यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स आपने अनचेक ही रहने देने हैं। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट थिंग पॉलीगॉन कोलाइडर 2D, इसमें आपने एक मटेरियल ऐड करना है व्हील मटेरियल, वो भी आपने लाइक ग्राउंड मटेरियल ही क्रिएट करना है एंड यहाँ पे उसकी फ्रिक्शन को 0.2 एंड बाउंसिंग 0 एंड फ्रिक्शन कंबाइंड मैक्सिमम सेट करने के बाद फ्रॉम हियर इसको सिलेक्ट कर लेना। आफ्टर दैट यहाँ पे इन सभी ऑप्शंस को अनचेक ही रहने दें एंड आफ्टर दैट कनेक्ट कार मोटर स्क्रिप्ट। सिंपली फ्रॉम ऐड कंपोनेंट सिलेक्ट कार स्क्रिप्ट को अटैच करें एंड यहाँ पे फ्रंट व्हील की जगह पे फ्रंट व्हील एंड बैक व्हील की जगह पे बैक व्हील, चाहे तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो लाइक दिस या फ्रॉम हियर सिलेक्ट कर सकते हो। आफ्टर दैट और व्हील 1 ये डिफॉल्ट कंपोनेंट्स एंड नेक्स्ट रिजिड बॉडी 2D बॉडी टाइप डायनामिक एंड सिमुलेटेड ऑन करने के बाद मैच 2, लीनियर डैम्पिंग 0, एंगुलर डैम्पिंग 1 एंड ग्रेविटी स्केल 2 सेट करने के बाद कोलिजन डिटेक्शन यहाँ पे भी कंटिन्यूस रहने देनी है। अगेन कॉन्स्टेंट्स अनचेक्ड। आफ्टर दैट एक और एलिमेंट आप यहाँ पे ऐड करेंगे व्हील जॉइन 2D एंड कनेक्ट रिजिड बॉडी में आपने कार फ्लैट करनी है। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग इन सस्पेंशन डैम्पिंग रेशियो 1, फ्रीक्वेंसी 4.5 एंड एंगल 90 सेट करने के बाद यूज मोटर को आपने चेक कर देना है। नेक्स्ट सर्कल कोलाइडर 2D ये एलिमेंट आप यहाँ पे ऐड करेंगे एंड यूजिंग दिस ये आपके व्हील्स एंड रोड को कोलाइड करेगा एंड मटेरियल में ग्राउंड मटेरियल ऐड करते। रिपीट दी सेम सेटिंग्स फॉर व्हील 2, सेम कंपोनेंट्स यहाँ पे चाहिए एंड सेम वैल्यूज। नेक्स्ट फॉर ग्राउंड हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं एंड फॉर मटेरियल ग्राउंड मटेरियल ऐड करें एंड ओके कर दें। देन गो टू कैनवस, यहाँ पे हमारा फॉरवर्ड बटन ये डिफॉल्ट एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो मेन चीज है इवेंट ट्रिगर, लाइक फ्रॉम हियर मैंने ये यहाँ पे इवेंट्स ऐड कर रखे हैं। लाइक हियर ऑन पॉइंटर डाउन मींस जब बटन पे प्रेस किया जाएगा देन कार क्या करेगी एंड जब पॉइंटर को छोड़ा जाएगा देन कार क्या करेगी। लाइक हम इसको यहाँ से करते हैं डिलीट। इसको कैसे ऐड करना है, गो टू न्यू इवेंट एंड यहाँ पे सिलेक्ट पॉइंटर डाउन, फ्रॉम हियर कार मोटर मूव फॉरवर्ड एंड यहाँ से कार फ्लैट कर दें।
एंड यहाँ पे आपने कार ऐड कर देनी है। आफ्टर दैट ऐड सेम रन ट्रिगर्स और बैकवर्ड बटन, और अब यहाँ पे आपने पॉइंटर डाउन पे कार मूव बैकवर्ड सेट करनी है। सिंपली फ्रॉम फंक्शन go to car motor and select move backward. After that coin text, कोई component नहीं चाहिए. In fuel bar, nothing required. Next our fuel image, then coin image. Next for game manager, in hierarchy, right click करें and select create empty. Then rename it with game manager and यहाँ पे direct game manager के साथ from add component game manager script attach कर दें and in coin text को drag and drop कर दें एंड फ्यूल बार की जगह पे फ्यूल बार स्लाइडर को। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास रोक्स है लाइक कॉइन्स एंड फ्यूल टैंक्स, इसकी पोजीशन को भी यहाँ पे सेटल करने के बाद इनको अपने रोड पे ऐड कर लेना है एंड आफ्टर दैट कॉइन्स इनके ऊपर प्लेस कर देने हैं। एंड एट द एंड सबसे मेन चीज, ये आपकी स्क्रिप्ट्स हैं, ये आपके एलिमेंट के साथ अटैच होनी चाहिए। फर्स्ट स्क्रिप्ट योर कैमरा फॉलो जो यहाँ पे अटैच होगी। नेक्स्ट योर कार, इसके साथ आपने कार मोटर स्क्रिप्ट अटैच करनी है। व्हील 1 व्हील 2 कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट आवर कॉइन्स, ये रहे, इसके साथ कॉइन स्क्रिप्ट अटैच होगी एंड इसके साथ भी आपने सर्कल कोलाइडेड 2D कंपोनेंट ऐड करना है। एंड एक इम्पोर्टेंट थिंग, इस ट्रिगर को आपने यहाँ पे करना है ऑन, क्योंकि जब आप इसको ऑन करते हो देन जब प्लेयर कॉइन कलेक्ट करेगा तो वो डिसअपीयर होगा। नेक्स्ट फॉर फ्यूल टैंक, आपने फर्स्ट एक कंपोनेंट ऐड करना है बॉक्स कोलाइडेड 2D, इस ट्रिगर को आपने यहाँ पे करना है ऑन। सेकंड रिजिड बॉडी 2D एंड लास्ट पे फ्यूल टैंक स्क्रिप्ट। गेम मैनेजर में गेम मैनेजर स्क्रिप्ट एंड एट द एंड बाय यूजिंग सेम स्टेप्स फ्लैग के लिए एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करें एंड जहाँ पे आप गेम को ओवर करना चाहते हो वहाँ पे फ्लैग को कर दे आप ऐड एंड इसके साथ भी एक पोस्ट कोलाइडर 2D एलिमेंट ऐड कर दें एंड बाय यूजिंग दिस एडर कोलाइडर इसको यहाँ पे करें एडजस्ट। आफ्टर दैट लेवल कंप्लीट स्क्रिप्ट आपने फ्लैग के साथ अटैच कर देनी है एंड एक इम्पोर्टेंट थिंग, इन बॉक्स कोलाइडर आपने इस ट्रिगर को ऑन ही रखना है। नाउ एट दिस पॉइंट हमारे सभी एलिमेंट्स एंड स्क्रिप्ट्स फाइनली अटैच हो चुकी हैं। नाउ लेट्स टेस्ट आवर गेम। सिंपली फ्रॉम हियर क्लिक ऑन प्ले। सो फ्रेंड्स एज यू कैन सी आवर गेम इज वर्किंग नाउ। अब आप गौर करेंगे कि हमारी ये कार इन रॉक्स के ऊपर से गुजर रही है। क्यों? रीजन वो कंपोनेंट जो हमने रॉक्स पे अप्लाई किया है। लाइक एज एन एग्जांपल, अगर हम उस कंपोनेंट को यहाँ पे ऑफ कर देते हैं तो आप देखोगे कि कार सिंपली ग्राउंड से ही गुजर रही है। सो जो सेटिंग्स एंड वैल्यूज मैंने आपको बताई हैं, बाय फॉलोइंग दी सेम स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप आपने वही कंपोनेंट्स एंड सेम वैल्यूज ही अप्लाई करनी है टू गेट द सेम रिजल्ट्स। नाउ एट दिस पॉइंट सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, हमारी गेम फुली वर्किंग है, बट आवर बैकग्राउंड कुछ खाली खाली सा लग रहा है। तो सिंपली हायरार्की में करें राइट क्लिक, देन 2D ऑब्जेक्ट एंड फ्रॉम स्प्राइट्स स्क्वायर सेलेक्ट करें एंड इन स्प्राइट रेडर फ्रॉम स्प्राइट हमारी बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। ऐड करने के बाद इसको रीनेम कर दें विद स्काई बीजी, देन इसको सिलेक्ट करें एंड प्रेस F। ये रही इसकी लोकेशन। अब बाय यूजिंग रैक टूल इस बैकग्राउंड इमेज को डिजाइन पे सेटल करते हैं। पूरे कैनवस पे ऐड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कैमरे के पोजीशन को कवर कर लें, इनफ है यहाँ तक। ओके एंड इन इंस्पेक्टर यहाँ पे ऑर्डिनरी लेयर 0 ही होना चाहिए। नाउ अगेन क्लिक ऑन प्ले। एज यू कैन सी आवर स्काई बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड हो चुका है। नाउ आप कार को मूव करें, अब देख सकते हो सक्सेसफुली कॉइन्स भी कलेक्ट कर रहा है एंड और रॉक्स इन हर्डल्स को भी डिफेंड कर रहा है। अनलाइक रियल गेम ऑन फ्यूल कलेक्शन, फ्यूल बार भी परफेक्टली काम कर रहा है। नाउ फ्रेंड्स एट द एंड एक इम्पोर्टेंट थिंग जो मिस हो गई है, यहाँ पे आवर व्हील 1 यहाँ पे इन टैग प्ले डिफॉल्ट नहीं है, आपने क्लिक करना है ऐड टैग एंड फ्रॉम प्लस इसको रीनेम कर देना है विद प्लेयर एंड सेव करते ही आपका प्लेयर क्रिएट हो जाएगा। मेरे पास ये ऑलरेडी क्रिएटेड है तो ये मैसेज शो कर चुका है ऑलरेडी एग्जिस्ट। प्लेयर क्रिएट करने के बाद आपने व्हील 1 को भी प्लेयर सेट कर देना है एंड व्हील 2 को सेम प्लेयर। अगर आप नहीं करेंगे तो ये कॉइन्स को कलेक्ट नहीं करेगा। व्हाई? क्योंकि इन आवर स्क्रिप्ट ChatGPT ने मेंशन किया है कॉइन्स को सिर्फ प्लेयर ही कलेक्ट कर पाएगा। तो यहाँ पे व्हील 1 इसको प्लेयर की जगह पे अनटैग कर दें एंड नाउ प्ले द गेम। नाउ फ्रेंड्स अब आप देखोगे कॉइन्स कलेक्ट नहीं हो रहे। तो यहाँ पे सभी सेटिंग्स मैं पूरी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, बट अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो ChatGPT आपके पास मौजूद है। डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम एंड फिक्स इट।
नाउ नेक्स्ट, अब जब कार फ्लैग के साथ कोलाइड करेगी तो हम एक मैसेज शो करेंगे लेवल कंप्लीटेड। उसके लिए हमें एक पैनल क्रिएट करना पड़ेगा। तो इन हिरार्की राइट क्लिक करें, देन फ्रॉम UI सेलेक्ट पैनल, देन रीनेम इट विद लेवल कंप्लीट। इन इंस्पेक्टर चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगेन इन हिरार्की अब इस पैनल पे करें राइट क्लिक, देन फ्रॉम UI सेलेक्ट टेक्स्ट मैश प्रो एंड न्यू टेक्स्ट को रिप्लेस कर दे विद लेवल कंप्लीटेड एंड यहाँ पे इस एलिमेंट को भी लेवल कंप्लीट के साथ रीनेम करते हैं। ओके करने के बाद अगेन प्ले एंड एट द एंड जब कार फ्लैग के साथ कोलाइड करती है तो आपको ये मैसेज शो कर रहा है लेवल कंप्लीटेड। ये नेक्स्ट स्टेप, गेम तो बिल्ड हो गई बट विदाउट म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स ये किसी काम की नहीं है। अब म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स लगाते हैं। सो मूव ऑन ChatGPT AI and ask to chatbot, now I want to add game BG music, guide me। एंटर करते ही ChatGPT ने हमें गाइड कर दिया है। फर्स्ट प्रिपेयर योर म्यूजिक फाइल, वो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली किसी भी वेबसाइट से गेम के लिए एक बेस्ट ऑडियो म्यूजिक फाइल डाउनलोड करने के बाद इन यूनिटी एसेट्स में एक न्यू फोल्डर क्रिएट करें विद नेम ऑडियो, देन ऑडियो फोल्डर को ओपन करें एंड हमारी उस म्यूजिक फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऑडियो में प्लेस कर दें। नेक्स्ट इन हिरार्की राइट क्लिक करें, देन सेलेक्ट क्रिएट एम्प्टी एंड इन इंस्पेक्टर उसको रीनेम कर दें विद बैकग्राउंड म्यूजिक। देन यहाँ पे एक न्यू कंपोनेंट ऐड करें विद नेम ऑडियो सोर्स। सिंपली सर्च करें एंड सेलेक्ट करने के बाद सेट ऑडियो सोर्स वैल्यूज। फर्स्ट ऑडियो क्लिप में हमारी उस म्यूजिक फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, देन प्ले ऑन अ बैक ऑन लूप ऑन एंड वॉल्यूम को 0.2 से 0.4 के दरमियान सेट करें। नेक्स्ट स्पेटियल ब्लेंड, इसको आपने 0 ही रहने देना है एंड ओके करने के बाद एयर स्क्रिप्ट जिसको आपने ऐड करना है तो सिंपली यूनिटी में इन स्क्रिप्ट्स राइट क्लिक करें, देन फ्रॉम क्रिएट स्क्रिप्टिंग एंड सेलेक्ट एम्प्टी C# स्क्रिप्ट, रीनेम इट विद bgmusic.cs। देन करंट कोड के साथ हमारे इस कोड को रिप्लेस करने के बाद प्रेस Ctrl+S। इन हिरार्की BG म्यूजिक सेलेक्ट करें एंड सर्च फॉर BG म्यूजिक स्क्रिप्ट। कंपोनेंट ऐड करने के बाद क्लिक ऑन प्ले। अमेजिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। नेक्स्ट कार मूव कर रही है तो कुछ इंजन का साउंड आना चाहिए। उसके लिए अगेन आस्क टू चैटबॉट, नाउ ऐड साउंड ऑफ कार इंजन विद क्लिक ऑन बटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अगेन एंटर करते ही आपके पास कंप्लीट गाइड आ चुका है। अगेन वही सेम प्रोसीजर है, एक साउंड फाइल को डाउनलोड करें। उसी वेबसाइट से हम कर सकते हैं लाइक यहाँ पे pixabay.com एंड यहाँ से जो भी आपको बेस्ट लगे उसको यहाँ से कर लें डाउनलोड एंड अगेन एसेट्स में ऑडियो वाले फोल्डर में इसको कर दें प्लेस। देन नेक्स्ट फ्रॉम हिरार्की कार बॉडी को करें सिलेक्ट, देन फ्रॉम इंस्पेक्टर ऐड अ कंपोनेंट ऑडियो सोर्स, देन सेट वैल्यूज ऑडियो क्लिप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, प्ले ऑन अ बैक आपने ऑफ कर देना है, लूप को ऑन रहने दें एंड वॉल्यूम को 0.3 सेट करने के बाद स्पेटियल ब्लेंड इसको आपने 0 ही रहने देना है। नेक्स्ट यहाँ पे ChatGPT आपको रिकमेंड कर रहा है कि अपडेट आवर carmotor.cs कोड, बट डायरेक्टली यहाँ से कोड को कॉपी देन पेस्ट नहीं कर देना। सिंपली ओपन यूनिटी एडिटर एंड वहाँ पे जो हमारा car.cs कोड मौजूद है उसको करें ओपन, देन इसको वहाँ से कॉपी करने के बाद मूव बैक ऑन ChatGPT AI एंड यहाँ पे पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टाइप कर दें दिस इज माय करंट motor.cs, कीप इट सेम, जस्ट ऐड वर्ड टू यूज साउंड। हमारे प्रीवियस कोड में कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। एंटर करते ही इसने आपको अपडेटेड कोड दे दिया है। अब इस कोड में सिर्फ इंजन साउंड के लिए कुछ मॉड्यूल्स ऐड हुए होंगे, तो सिंपली कोड को कॉपी करें एंड करंट कोड के साथ रिप्लेस करने के बाद सेव करते ही मूव बैक ऑन यूनिटी एंड क्लिक ऑन प्ले। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी परफेक्टली कार इंजन साउंड कर रहा है। अब नेक्स्ट कॉइन कलेक्शन पे एक साउंड लगाते हैं। सो अगेन इन ChatGPT ask to chatbot nice on coin collection add a sound। जस्ट ये न्यू प्रॉम्प्ट यहाँ पे एंटर करते ही ChatGPT ने हमें गाइड कर दिया है पहले की ही तरह। फर्स्ट गेट अ म्यूजिक फाइल, अगेन किसी भी वेबसाइट से अपने रिक्वायर्ड साउंड को डाउनलोड कर लें एंड इन ऑडियो फोल्डर उसको प्लेस करने के बाद अपडेट आवर coin.cs। अगेन डायरेक्टली यहीं से कोड को कॉपी नहीं कर लेना, यूनिटी से अपने coin.cs कोड को करें ओपन, देन करंट कोड को कॉपी करें एंड यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आस्क टू चैटबॉट हियर माय करंट कोड, कीप इट सेम, जस्ट अपडेट दैट टू यूज साउंड। एंटर करते ही परफेक्ट कोड आ चुका है।
अब इसको करंट कोड के साथ रिप्लेस करने के बाद सेव कर लें। देन सिलेक्ट कॉइन्स। अब इन इंस्पेक्टर कॉइन स्क्रिप्ट में आपको एक न्यू पोर्शन अपीयर हुआ दिखेगा, कलेक्ट साउंड। तो सिंपली यहाँ से उस साउंड फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे प्लेस कर दें। नाउ प्ले। एज यू कैन सी परफेक्टली ऑन कॉइन कलेक्शन ये साउंड कर रहा है। बाय फॉलोइंग दी सेम स्टेप्स यहाँ से सभी कॉइन्स को करें सिलेक्ट, एड इन स्क्रिप्ट, म्यूजिक फाइल को ऐड करते हैं। हमारा ये साउंड भी यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो चुका है एंड काम भी कर रहा है। नाउ फ्रेंड्स, बाय फॉलोइंग दी सेम स्टेप्स अगर आप फ्यूल कलेक्शन पे भी कुछ साउंड लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही लगा सकते हो। डोंट गेम कंप्लीट फ्लैग के साथ भी कुछ साउंड अटैच करना चाहते हो तो वो भी आप ऐसे ही इजीली कर सकते हो। कंग्रेचुलेशंस, एट दिस पॉइंट आपकी ये फुली वर्किंग गेम बिल्ड हो चुकी है इन यूनिटी इंजन। तो आज का ये मेथड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड इस मेथड को अंडरस्टैंड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने चैनल IT फ्यूचर को फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।